थंबनेल चाची 420 हो। तो ये इसमें इखलाक से गिरी हुई कौन सी बात है? कौन है चाची 420? चाची 420 जो 420 लगा रही है, तैश में आके उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। 3-4 जो किराए के वो पता नहीं कौन कौन है, बंदर शंदर, वो चाइना का बंदर और क्या है पसूड़ी कसूड़ी पता नहीं क्या वो। जी मैं तो कोर्ट रिपोर्टर हूँ, ठीक है। वो कोर्ट रिपोर्टर तू काहे का है काले कौवे? इंशाल्लाह मगरिब का टाइम है जी। अस्सलाम वालेकुम, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद आदिल। मेरे साथ इस वक्त बुशरा शकील साहिबा मौजूद हैं। दुआ ज़हरा केस पे आपने इनकी दबंग रिपोर्टिंग देखी होगी। ज़हीर को कराची की अदालत में पकड़ना हो, दुआ ज़हरा को लाहौर की अदालत में पकड़ना हो, दुआ ज़हरा के जो वकील हैं और ज़हीर के उन्हें कोर्ट में पकड़ना हो, यहाँ शौकत शहानी साहब को कराची की कोर्ट में पकड़ना हो, सब कुछ बेहतर जानती हैं और उन्हें गुस्सा दिला देती है। पता नहीं कहाँ से सवाल तैयार करके लाती है, सब कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, ज़हीर को कराची की अदालत में, दुआ को लाहौर की अदालत में, कोर्ट रूम में राय खुरम साहब को कराची कोर्ट रूम में, दुआ की वालदा को फिर कराची कोर्ट रूम में शौकत शहानी साहब को, क्यों उन्हें गुस्सा आ जाता है? क्या पूछ लेती हैं आप उनसे? पता नहीं, मेरे तो क्वेश्चन बड़े मासूमाना होते हैं, बड़े प्यारे प्यारे से होते हैं, लेकिन इनको जवाब ही नहीं आते। इनको गुस्सा चढ़ जाता है कि जैसे पता नहीं मैंने इनको क्या कह दिया है, तो वो गुस्से में आके तो यूं धक्के देने लग जाते हैं बस। आपको दिक्कत क्यों दिया उन्होंने? इसी वजह से सवाल के जवाब नहीं इनको आए थे मेरे, तो वो उन्होंने कहा हो मैं तो जलील हो रहा हूँ, मेरी जो तफ्तीश है उसके ऊपर अब उंगलियाँ उठेंगी, तो वो इस वजह से ज़रा तैश में आ गए। तो तैश में आके उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। मुझे ये बताएं, ज़हीर साहब कराची की अदालत से कमरा रूम से बाहर निकले हैं और आपने उन्हें बुलाया, ज़हीर मेरी बात सुनो, मेरा बेटा मेरी बात सुनो, क्यों नहीं सुनी आपकी बात? वो एक्चुअली कुछ लोग हैं, मोहब्बत से बुलाया जी कुछ लोग हैं उनके ऊपर मुसल्लत होके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो अपने अंडर किया हुआ है, वो जो कहते हैं उठो वो उठ जाते हैं, वो कहते हैं बैठ जाओ वो बैठ जाते हैं। तो वो फिर उनकी इजाज़त के बगैर कैसे, वो फिर उधर से जूतियाँ पड़नी थी ना दूसरी पार्टी की तरफ से कि बुशरा शकील को क्यों जवाब दिया। दुआ ज़हरा कराची के दारुल अमान में है और ज़हीर के वकील अली जाफरी साहब कहते हैं कि दुआ तो जा नहीं रही थी। 1.25 घंटे की मुलाकात के बाद मैंने उसे समझाया कि बेटा ये सब लीगल प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, अब आप चली जाओ, फिर वो गई है। अच्छा बड़ी बात है, अदालत की बात नहीं मानी, जबरी वकील की बात मान ली है, ठीक है। लेकिन बहरहाल ऐसा कुछ नहीं है। देखें दारुल मान का एक असूल होता है कि वहाँ पे जो मुलाकात करवाई जाती है, चाहे वो आपका लॉयर है, चाहे आपके पेरेंट्स है, कोई भी मुलाकात है, 15 से 20 मिनट की वहाँ पे मुलाकात होती है। ये घंटा सवा घंटा, ये बिल्कुल झूठ है। ये झूठ बोलते हैं बेचारे, झूठ बोल के तो यहाँ तक आ गए, जलील होते रहे। तो बस कोई 1.25 घंटे की मुलाकात नहीं हुई, कोई ये नहीं हुआ कि अब तुम इस तरह है तो तुम्हें जाना पड़ेगा, तो ये वो ऐसा कुछ नहीं। दुआ ज़हरा अदालत के फैसले पे गई है, जबरी वकील के फैसले पे नहीं गई, जबरी वकील के समझाने पे नहीं वो गई है। मुझे ये बताएं, एक खतून यूट्यूबर के साथ आपकी अपने वीलॉग्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू ही बहसों तकरार होती है, वो आप पे बातें कसती हैं, आप उन पे बातें कसती हैं, आप नहीं समझती हैं बातें ठीक नहीं है, केस को निपटाने की तरफ नहीं जा रही हैं बातें? देखिए मैं तो इस तरह का कोई काम नहीं कर रही थी, बिल्कुल भी। मैं एक फेयर रिपोर्टिंग कर रही थी, मैं सारे एविडेंस दे रही थी इस केस से मुतालिक जो भी था। ये जो चाची 420 है, ये झूठ बोलती थी। मैं कौन है चाची 420? चाची 420 जो 420 लगा रही है तकरीबन 3 महीने से, तो वो ये झूठ बोलती थी। अगले दिन मैं इनका झूठ का मतलब वो पर्दाफाश कर देती थी, तो ये फिर मेरे एंगेज हो गए बहुत ज़्यादा। फिर इन्होंने 3-4 जो किराए के वो पता नहीं कौन कौन है, बंदर शंदर, वो चाइना का बंदर और क्या है पसूड़ी कसूड़ी पता नहीं क्या वो इनके नाम है, वो जबरी वकील, और एक काला कौवा जो है, वो जो अपने आप को कहता है कि जी मैं तो कोर्ट रिपोर्टर हूँ, ठीक है। वो कोर्ट रिपोर्टर तू काहे का है काले कौवे? अंदर कुछ फैसले होते हैं, बाहर आके आवाम को तुम कुछ गुमराह करते हो। तुम बीट कहाँ से लेते हो? अभी तो मैं तुम्हारे सामने वो लेके आऊँगी कि तुम कहाँ से बीट से लेते हो। ये मैं अब आप दिखाऊंगी ना, थोड़ा सा रहने भी दें। मुझे ये बताएं कि आप कहती हैं कि उन्होंने पहले आप शुरू किया और आपने जवाब दिए। अगर आप समझती हैं मिसाल के तौर पर कि वो अखलाकियात से घिरी बातें करते हैं, आप समझती हैं कि उन्हें जवाब देने के लिए आपको भी उनके लेवल पर जाना पड़ता है? मेरा कोई व्लॉग उठा के देख लें, कोई इंटरव्यू उठा के देख लें कि मैंने कभी थंबनेल चाची 420 हो। तो ये इसमें इखलाक से गिरी हुई कौन सी बात है? ये इखलाक से गिरी हुई बात नहीं, इखलाक से गिरी हुई वो बात होती है कि आप एक औरत 5 मर्दों को बिठा के एक महफिल लगा के, तो उसके बाद उन 5 मर्दों को डिक्टेट करे कि आज तुमने फ़लाँ औरत के करैक्टर के ऊपर बात करनी है, फ़लाँ औरत के तुमने बच्चियों के बारे में बात करनी है। इखलाक से गिरी हुई ये बातें होती है। मैंने आज तक कभी किसी की बच्चियों के बारे में बात नहीं की, मैंने किसी के करैक्टर के बारे में बात नहीं की है, ठीक है। आप मेरा कोई व्लॉग उठा के देखो। आखिर में ये केस कब तक सुलझाया जाएगा? इंशाल्लाह जी, उम्मीद तो बड़ी है कि अभी एक अच्छी तरफ जा रहा है। क्या फैसला सामने आया? इंशाल्लाह मगरिब का टाइम है जी, मेहदी भाई के हक में। शुक्रिया जी।